मेरे हो मेरे मालिक शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ तेरी मेहरबानी का है रोज़ इतना 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 मैं तो खाने के काबिल नहीं हूँ 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 शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक जय हो जमाने की चाहत ने हमको रुलाया 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 तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया 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 वफ़ादार तेरा गुनहगार हूँ मैं 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 तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं हो 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 शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक शिवाया सुबिंदु के हो मेरे मालिक जय हो
पर तेरी महिमा नहीं मैल जाए, कर्जदार कितना तेरी दया का, कर्जदार कितना, कर्जदार कितना तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, 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 सिवाया बिंदु के हो मेरे मालिक, 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 तो गया हो मगर जानता हो, गया तो गया हो मगर जानता हो, गया तो गया हो मगर जानता हो, तो गया हो मगर जानता हो, तेरी दर पे आने के काबिल नहीं 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 हो, सिवाया बिंदु के हो सिवाया बिंदु के हो मेरे मालिक, 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 सिवाया बिंदु के हो मेरे मालिक। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज ब्रज की अद्भुत महिमा श्री सुख ने राजा परीक्षित के मध्य कहा, ब्रज में जो रहने वाले हैं वो रसिया और भाविक ही रह पाएंगे, और कृष्ण की कथा में जिसके अंदर रस नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, उसको आनंद नहीं आ सकता। कई बार क्या होता है, अभी आप आगे कथा सुनोगे, रस उत्सव। रस उत्सव का अर्थ होता है महारस। रस उत्सव का अर्थ होता है एक अपने ही आनंद में रहना, एक अपने ही आनंद में डूबना। कई बार हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है, हमारे अंतर्भाव से रस चला जाता है। कोई हंस रहा है तब हम हंस रहे हैं, कोई मजाक कर रहा है तब हमें थोड़ी सी हंसी आ जाती है। मुझे हृदय से क्षमा कर देना, विनम्रता से यह बात बोल रहा हूँ, कईयों को हंसना नहीं आता, कईयों को कब हम हंसे, कईयों को तो भोजन करना नहीं आता, कईयों को शयन करना नहीं आता, कईयों को सोना नहीं आता, और हृदय से क्षमा करना, कईयों को उठना भी नहीं आता। थक गए हैं तो सो जाएं, ये कोई निद्रा लेना है क्या? ये कोई सोना होता है क्या? थक गए तो सो जाते हैं। अरे प्रार्थना करिए भगवान से, हाथ जोड़िए, निवेदन करो, निद्रा देवी का आवाहन करो। कईयों को स्नान करना नहीं आता, हमें किस तरीके से भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कुछ तो नियम हो। जो मिल जाए बस खा लें, जो मिल जाए बस खाना ही है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। मुझे हृदय से क्षमा करना, जीना नहीं आता हमें। एक होता है जिंदगी काटना और एक होता है जीवन जीना। कट तो जाएगी ही ना महाराज, हम नहीं चाहेंगे, फिर भी ये उम्र ढल ही जाना है। ये बचपना निकल करके जवानी और जवानी निकल करके बुढ़ापा, हम नहीं चाहेंगे तब भी। लेकिन जो समय मिला है उन समय को तो हम सदुपयोग करें कम से कम। मुट्ठी भर रेत की तरह जब आयु खिसक जाएगी ना, और उसके बाद कई बार तो लोगों को बोध होता है, और कई बार तो लोगों को जीवन पर्यंत बोध भी नहीं होता। मरणासन में पड़ा हुआ जीव को भी बोध नहीं होता कि हमको भगवान ने क्यों मनुष्य बनाया था। हम जान भी नहीं पाते कि हमको भगवान ने मानव क्यों बनाया है। क्या दूसरे को दुख देने के लिए, या दूसरे को परेशान करने के लिए, या दूसरे से ईर्ष्या और मत्सर भाव या अहंकार करने के लिए।
कई बार तो ईर्ष्या में ही हमारा जीवन कटता है और कई बार हमारा अहंकार में भी जीवन कट जाता है। और एक ही सूत्र देना चाहूंगा भागवत के माध्यम से, अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, जिसके अंदर में मत्सर का भाव है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ये कटुक सत्य है, क्योंकि उनको जीना नहीं आया, वो जीवन के सूत्रों से, जीवन के लक्ष्य से, जीवन की मंजिल से, और सच मानना वो जीवन के नियमों से बहुत दूर है। कई बार हमारे अंदर का वो रस जो है, आनंद जो है वो बाहर चला जाता है। इसलिए मैंने कहा जिंदगी काटना अलग बात और जीवन जीना अलग बात है। एक समर्पित होकर के साधना करना एक अलग चीज है, और एक नियम की पूर्ति करने के लिए साधना करना एक अलग चीज है। एक समर्पित होकर के माला जाप करना एक अलग मैटर, एक समर्पण होकर के हम भगवान का आवाहन और पूजा करते हैं अलग मैटर, और एक नियम का पालन करने के लिए करना एक अलग चीज है। ये जितना जप है, व्रत है, उपवास है, पूजा पाठ है, इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, हम अपने हृदय को पहले पवित्र करें, हम अपने हृदय के पात्रों को पहले स्वच्छ करें, उनको धोने का प्रयास करें। इसलिए व्रत किया जाता है, इसीलिए उपवास किया जाता है, इसलिए मंत्र लिया जाता है, इसलिए पूजा पाठ होता है, क्योंकि हमारे हृदय रूपी जो पात्र है वो स्वच्छ होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। और जब ये हृदय रूपी पात्र पवित्र होगा तभी भगवान का वो प्रेम भर पाएगा, भगवान को कृपा रूपी अमृत इस हृदय में भर पाएगा। इसलिए मैंने कहा साधना भी दो तरीके से लोग करते हैं, एक नियम की पूर्ति के लिए और एक भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। एक भगवान का कृपा पाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो ध्येय हो है ना, वो केवल नियम पूर्ति ना हो, हम ईश्वर सत्ता का कृपा पात्र बनने का प्रयास करें। एक समर्पण होना चाहिए हमारे अंदर, हम समर्पित होकर के ईश्वर सत्ता को गुणगान किया करें। समर्पण यही प्रेम है, यही भक्ति का पहला सीढ़ी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अच्छा, संतों का साथ करने से क्या होगा? साथ नहीं, संतों का संग। अच्छा, साथ कब किया जाता है पता है? शरीर साथ रहता है। हम लोग कहते हैं ना किनके साथ हो, हेलो, बोले हम इनके साथ है। तो साथ और संग में बड़ा अंतर होता है। संग का जो प्रभाव होगा वो अंतर्भाव में आएगा, मन से संग में रहा जाता है, मन से संगति किया जाता है। आप भगवान के संग में रहते हो, साधु के संग में रहते हो, अलग ही प्रभाव दिखेगा। गजेंद्र उपाख्यान की कथा सुने ना आप लोग। गजेंद्र के पैर को मगर पकड़ लिए तो भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है। तो संग का प्रभाव है, ज्यादा नहीं। अब देखो ना, समुद्र मंथन की भी आप लोग कथा सुन रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा की संगति की राक्षस, इसलिए उनको अमृत मिल गया। उनका संग किए थे इसलिए उनको अमृत मिल गया। तो कभी कभी हम बुरे तो हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी, अच्छा चीज हाथ लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है घटना, और व्यक्ति कृपा पात्र हो जाता है। व्यक्ति को भगवान आशीष देते हैं, कृपा कर देते हैं, कृपा कटाक्ष कर देते हैं। तो ये समर्पण से ही भगवान को मित्र भी बनाया जा सकता है, सखा भी बनाया जा सकता है। कई बार तो उनके साथ खेला करते थे गोप बालक, ये गोपियां। और कल जैसे चर्चा चली थी ना, जिसको कोई नहीं नचा सकता, तो जो जगत को नचाने वाला भगवान है, उन्हीं भगवान को गोपियां नचाया करती है। किनके लिए? छाछ के लिए, उनको ऑर्डर दिया करती है। अच्छा, आप में इतनी हिम्मत है भगवान को नौकर बना सकते हो? हमें इतनी हिम्मत है कि भगवान को हम ऑर्डर दे सकते हैं, उनको नौकर बना सकते हैं। लेकिन गोपियों के आप चरित्रों को सुनिए, गोपियां उन्हीं को नौकर बनाती है। किनको? जो तीनों लोगों का मालिक है उनको, जो तीनों लोगों का मालिक है, जो जगन्नाथ है, जो जग जगह दाता है, उनको भी गांव की अनपढ़ गंवार गोपियां ऑर्डर करती है। भगवान को ऑर्डर कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर प्रेम होगा, जब हम भगत होंगे तो भगवान को भी ऑर्डर दिया जाता है। ये प्रसंग, ये कथा चल ही रही तो प्रसंग याद आ रहा है। माधव दास जी
एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ जगन्नाथ जी का। माधवदास भगवान कृष्ण के प्रेमी